हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश बाय नीतीश गुप्ता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को फिर से पढ़ाने जा रहे हैं यूपीएससी आईएएस का जो मेंस एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें का इंग्लिश सेक्शन का जो एंटोनिम्स क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था वो आप लोगों को हम कम समय में सोच रहे हैं पूरा कवर करने के लिए। कम समय में कम वर्ड में अच्छा तरीका से आप लोग को समझा रहे, जिससे आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। याद रखिएगा, इससे अंदाजा लगता है कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाले समय में आएगा, ये चीजें मालूम चलती है। 2020 का आप लोग को बता दिए थे, ये 2024 का है, फिर 25 और 21 का बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला था एंटोनिम जो आया था 2024 में, फीबल। फीबल माने होता है कमजोर या दुर्बल। तो कमजोर दुर्बल का जो एंटोनिम्स होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। फीबल माने होता है कमजोर या दुर्बल, तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ठीक है। दूसरा है स्केयर। स्केयर माने होता है कम या अल्प, ठीक है। देखिए, स्केयर माने होता है कम या अल्प यानी थोड़ा सा कम मात्रा में। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल यानी पर्याप्त मात्रा में, और सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में। दोनों का माने मतलब पर्याप्त मात्रा में होता है, जो कि कम का एंटोनिम्स है, ठीक है। उसके बाद है क्वेरी यानी जांच करना या प्रश्न। इसका हिंदी होता है क्वेरी का जांच या प्रश्न। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ट्रस्ट या आंसर। यहाँ पे जांच या प्रश्न का सीधे एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रस्ट। क्वेरी क्या हो जाएगा, ट्रस्ट, और नहीं तो आंसर। दोनों हो सकता है। आपको वहां पे चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है, वहां पे आपको लिखना होता है, ठीक है। वहां पे चार ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको इसमें कौन सा चूज करना है, चूज नहीं करना होता है। वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि इसका एंटोनिम्स लिखिए, तो आपको अपने मन से लिखना होता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का हिंदी होता है कैद या बंधन या बंधना, दोनों होता है। तो कैप्टिविटी का मतलब जब होता है कैद या बंधन, तो आजादी हमको चाहिए। तो आजादी का इंग्लिश क्या होगा, फ्रीडम। सिंपल है। 5 नंबर है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा या मायूसी। निराशा या मायूसी, मायूस होना या निराश होना बात बराबर है। तो इसको हमको खुश होना चाहिए और उमंग में रहना चाहिए। तो निराशा और मायूसी का एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, होप। होप या हैप्पी। होप भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है, ठीक है। ये था आपका, लेकिन ज्यादातर सही ये होप वाला रहेगा। ये था आपका यूपीएससी आईएएस मेंस एग्जाम 2025 का इंग्लिश सेक्शन बी का क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी होता है सब किसी के लिए। ये जो इंग्लिश का जो पेपर होगा सब किसी लिए कंपलसरी होगा। 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। 300 मार्क्स का होगा। 3 आवर आपको टाइम मिलता है। 3 आवर आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग होता है, और इसमें आपको 78 नंबर चाहिए होता है पास करने के लिए, ध्यान रखिएगा। उसमें का भी हम केवल एंटोनिम्स करा रहे हैं, 2020 का कराए हैं, और ये 2024 का है। उसके बाद 23, 22 और 21 का आपको कराकर इसको खत्म करेंगे। उसके बाद जो और क्वेश्चन आता है इसी में यूपीएससी आईएएस मेंस में, फिल इन द ब्लैंक्स या सिमिलर वर्ड्स, या भी का सटीक रूप भरना, जो सेंटेंस गलत है उसको इम्प्रूव सेंटेंस आएगा, उसको सेंटेंस का जिसको हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करते हैं वो भी आता है, उसको हम आप लोगों को बताएंगे। पहले ये एंटोनिम्स खत्म हो जाए। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस टॉपिक से कोई इंक्वायरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं नीतीश गुप्ता आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी तक पहुंचता रहे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम और अच्छे शब्दों के साथ आप लोगों को समझाना, कम शब्द और कम समय में अच्छे शब्दों के साथ आप लोग का कोई भी डाउट या कोई भी सवाल को समझाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।